जरा सोचिए, रात का आसमान, असंख्य तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन क्या ये तारे जन्म के पहले दिन से ही ऐसे चमकते हैं, या फिर उनका भी एक लंबा बचपन होता है जब वो अंधेरे में छुपे रहते हैं, जैसे बारिश के बाद मिट्टी के अंदर दबा बीज चुपचाप अपनी जड़ों में ताकत जमा कर रहा हो। तारों की कहानी शुरू होती है नेब्यूला से, ब्रह्मांड के सबसे विशाल, शांत और रहस्यमयी बादल। ये बादल पानी के नहीं बल्कि गैस और धूल के होते हैं, इतने बड़े कि इनमें हजारों सूरज समा सकते हैं। कल्पना कीजिए, जैसे धरती पर घना कोहरा पूरे जंगल को ढक ले, वैसे ही नेब्यूला पूरे पूरे तारों के समूह को ढक देता है। यही वो जगह है जहां तारे पैदा होते हैं, ब्रह्मांड का असली मैटरनिटी वार्ड। नेब्यूला के अंदर एक अदृश्य मूर्तिकार काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण। ये गैस और धूल के कणों को धीरे धीरे खींचकर एक जगह इकट्ठा करता है। ये गुच्छा भारी होता जाता है, अंदर का तापमान बढ़ता है, और एक दिन वहां जन्म लेता है प्रोटोस्टार, यानी तारे का बचपन। लेकिन इस वक्त तारा हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी रोशनी धूल की मोटी चादर में फंसी होती है। ये वैसा है जैसे सुबह का सूरज घने बादलों के पीछे से चमकने की कोशिश कर रहा हो। गर्मी है, रोशनी भी है, पर आंखों तक सीधी नहीं पहुंचती। प्रोटोस्टार लगातार सिकुड़ता है, अंदर का दबाव और तापमान बढ़ता जाता है। ये वैसा है जैसे पहाड़ों में बर्फ के नीचे धीरे धीरे पानी जमा हो रहा हो, और फिर अचानक एक दरार खुलती है तो पूरा झरना बह निकलता है। तारे के लिए वो दरार है न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत। हाइड्रोजन के छोटे छोटे कण मिलकर हीलियम बनाते हैं, और ऊर्जा का ऐसा विस्फोट होता है कि तारा पहली बार पूरे ब्रह्मांड में अपनी असली रोशनी भेज देता है। यही है उसका मेन सीक्वेंस फेज। अब वो पूरी तरह जन्म ले चुका है। हर तारा इस मुकाम तक अलग रफ्तार से पहुंचता है। सूरज जैसे तारे लगभग 3 से 5 करोड़ साल में अपनी स्थिर रोशनी पाते हैं। बहुत बड़े तारे सिर्फ कुछ लाख से 10 लाख साल में ये मुकाम हासिल कर लेते हैं। जितना बड़ा तारा उतनी तेज शुरुआत। जैसे नदी का चौड़ा बहाव छोटे झरने से ज्यादा तेजी से बह निकलता है। बचपन के तारे हमें इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उनकी रोशनी विजिबल नहीं बल्कि इंफ्रारेड में होती है। धूल और गैस इसे निगल लेते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें चाहिए खास आंखें, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और ALMA, जो इंफ्रारेड और मिलीमीटर वेव में देख सकते हैं। कभी कभी तारे के ध्रुवों से निकलने वाली तेज गैस की धाराएं, जेट्स, इस कोकून में छेद कर देती हैं, और वहीं से हमें उसकी पहली झलक मिलती है। तो सच ये है, तारे जन्म लेते ही हमारी आंखों में नहीं चमकते। उनका भी एक लंबा छुपा हुआ बचपन होता है, जहां वो ताकत, गर्मी और रोशनी अपने अंदर जमा करते हैं, और फिर एक दिन अंधेरे को चीरते हुए अपनी पहली किरण बिखेरते हैं। शायद अभी भी हमारे आसमान में हजारों बचपन के तारे चुपचाप अपने समय का इंतजार कर रहे हों, जो आने वाले कल में पहली बार चमकेंगे और हमें याद दिलाएंगे। हर रोशनी के पीछे एक लंबा इंतजार होता है। जैसे तारे सालों की तैयारी के बाद पहली बार चमकते हैं, वैसे ही आपके एक क्लिक से हमारे अगले सफर की शुरुआत होती है। तो अभी फैक्ट मिनट को सब्सक्राइब करें और साथ मिलकर हर रोशनी के पीछे की कहानी खोजें। स्टे क्यूरियस, स्टे फैक्ट मिनट।